का दैनिक मन्ना। परमेश्वर के नाम की महिमा और नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन निर्गमन 33 उसका 14। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो ये वचन जैसे हम पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर ये वचन किसको कहता है और क्यों कहता है। तो ऊपर के वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये वचन परमेश्वर मूसा को देखकर कहता है और क्यों कहता है। यही वचन के यही अध्याय के अगर आप आरंभ में पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है कि तू तेरे लोगों को जिसको तूने मिस्र से लाया है, इन्हें लेकर मैंने जो दूध और मध से बहने वाले देश को तुम्हें आज्ञा दिया है कि मैं तुम्हें दूंगा, वो देश में तुम्हें लेके जा। मैं तुम्हारे आगे नहीं जाने वाला हूँ, मैं अपने दूध को तुम्हारे आगे भेजूंगा लेकिन मैं तुम्हारे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पाप को देखकर कहीं मैं तुमको नष्ट न कर दूं, इसलिए मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा, ऐसे परमेश्वर कहता है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्योंकि अगर हम इसके पहले वाले अध्याय में देखेंगे तो मूसा 40 दिन जब वो पहाड़ में जाके रहता है, लोग नीचे यहाँ पे चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं, फिर कहते हैं कि क्या पता मूसा वहाँ पे है नहीं है, उसका क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हारून को लोग बहुत ज़बरदस्ती करके एक बछड़े, सोने के बछड़े को बनवा के लेते हैं और बोलते हैं कि यही बछड़े ने, यही हमारी देवता है, इसी ने हमें मिस्र देश से आज़ाद करके लेके आया बोलकर परमेश्वर को वो लोग गुस्सा दिलाने जैसे परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग पाप करते हैं। तभी परमेश्वर मूसा को देखकर ये वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूँगा, तुम्हें जैसा जाना है तुम जाओ, मेरे स्वर्गदूत को मैं तुम्हारे आगे भेजूँगा। तब जैसे ही मूसा ये वचन सुनता है, वो लोगों को आकर कहता है, तो लोग भी नाराज़ हो जाते हैं और दुखित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तब मूसा जाके परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाता है और कहता है कि परमेश्वर, अगर आप सच में आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। परमेश्वर, अगर आपके आँखों में मैं अनुग्रह पाया हूँ तो आप ऐसे मत कीजिए करके वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब गिड़गिड़ाता है तभी परमेश्वर ये वचन को कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो ये वचन हम अक्सर हमारे कारों या बाइक के आगे हम लिखते हैं, घर से आते जाते समय हम प्रार्थना में वचन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये वचन सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं है। हर एक स्थिति में, हर एक कार्य हम करते समय हमें याद रखना है कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे साथ रहना है। परमेश्वर का साथ हमें कितना ज़रूरी है, इसे हम बारंबार हमें सोच के देखना। हमारे हर कार्यों में परमेश्वर की उपस्थिति की हमें ज़रूरत है। तो आज हम एक निर्णय लेंगे कि परमेश्वर, मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसमें आपकी सम्मति या आपकी उपस्थिति ना हो। मैं जो कुछ करता हूं उसमें आपका साथ मैं चाहता हूं बोलकर हम एक निर्णय के साथ आज प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, आपने नया दिन दिखलाया इसके लिए धन्यवाद, अपने वचनों से बातें किया इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ चलकर परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन को परमेश्वर आप पूरा कीजिए। राजा, आप हमारे साथ चलिए परमेश्वर, हमारे हर एक परिस्थिति में, हर एक कार्य में आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं परमेश्वर। हम निर्णय लेते हैं कि अभी से हम हर एक कार्य में आपको पहला स्थान देंगे, आपके साथ को हम चाहेंगे परमेश्वर। आप ऐसे करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।